छात्र मित्रों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कविता पाठ किया था। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है, उसका हमने अध्ययन किया था। और अभी आगे इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ कवि कहते हैं, तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। लिखता अबाध गति युक्त छंद, लिखता अबाध गति युक्त छंद, पर संपादकरण निरानंद, पर संपादक गण निरानंद। वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। लौटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। लौटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनकर। संपादक के गुण यथाभ्यास, व्यतीत करता था गुनकर संपादक के गुण यथाभ्यास। पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर। भाव की चढ़ी पूजा उन पर, याद है दिवस की प्रथम धूप। थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल। मैं दूर स्थित प्रवास में चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक। तो इस कविता भाग के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो कवि अपनी बेटी सरोज से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यस्त भी व्यर्थ भी व्यस्त। माने जब संपादक गण इनकी कविता या जो कुछ भी रचनाएं हैं, रचनाएं छापने के लिए वे इनकार करते, तो भी ये क्या करते थे, वह उसी उत्सुकता से वे रचना का कर्म करते थे। कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद। लिखता, मैं कविता लिखता था मुक्त छंद वाली कविता, अबाध गति से, अबाध गति मतलब निरंतरता से मैं लिखता था। पर संपादक गण निरानंद, इससे निरानंद माने असंतुष्ट होकर, संतुष्ट ना होते हुए संपादक गण क्या करते थे, मेरी सभी रचनाओं को वापस लौटा देते थे, वापस कर देते। पढ़ सत्वर, तुरंत, सत्वर माने तुरंत, पढ़ने में उनमें किसी तरह की रुचि नहीं होती थी, या जिसकी इनकी रचनाओं में कोई वे रुचि नहीं दिखाते थे और उत्साह नहीं दिखाते थे। उत्साह नहीं दिखाए बिना वे लोग क्या करते थे, तुरंत उस जो कुछ भी रचनाएं हैं उस रचना को पढ़कर तुरंत वे वापस कर देते। उसकी यहाँ पर वर्णना निराला कवि करते हैं। दे एक पंक्ति दो में उत्तर, जो बड़ी लंबी रचनाएं जो होती हैं, रचना को पढ़कर 1-2 पंक्ति में उत्तर देकर वे कहते थे, वापस लौटा देते थे। लौटी लेकर रचना उदास, तो इस तरह तिरस्कृत रचनाओं को लेकर वे वापस आते हैं उदास। वे बताते हैं, मैं इस तरह की रचना जो तिरस्कृत रचनाओं को लेकर मैं उदास होकर वापस आता था। ताकता हुआ मैं दिशाकाश, मैं ताकता रहता था, दिशा आकाश अलग अलग दिशाओं और आसमान की ओर में ताकते हुए बैठा हुआ रहता। बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, प्रांतर माने आंगन में, अपने घर के आंगन में दीर्घ प्रहर माने
देर रात तक मैं बैठा हुआ रहता था, इसके बारे में सोचता रहता था, व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास में समय व्यतीत माने समय माने टाइम पास करना, तो व्यतीत करता था गुन गुन कर माने वह समय जो होता है समय गिन गिन कर मैं समय व्यतीत करता था, और उसके साथ साथ जो इनकी रचनाओं को रचनाओं का तिरस्कार करते हुए वापस लौटाने वाले जो संपादक गण जो होते हैं उनका गुण गाते थे, माने उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी निंदा ये नहीं करते थे। उसी का यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि मैं उनमें से किसी की निंदा नहीं करता था और उनका गुण गाता था। पास की नोचता हुआ घास, पास में आसपास में जो भी घास होते हैं घास को हाथ में लेकर नोचते हुए मैं समय व्यतीत करता था। अज्ञात फेंकता इधर उधर उस घास को क्या है अज्ञात, कहाँ फेंकना चाहिए या पता न होते हुए भी वे इधर उधर फेंकते थे। वे बोलते हैं मैं इस तरह घास को अज्ञात इधर उधर में फेंकता था। भाव की चढ़ी पूजा उन पर, तो फेंकता तो वह मेरी भाव की पूजा हो ऐसा आभास होता था। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, तुझे देखने के लिए आया था बहुत दूर, तुझे मतलब कवि सरोज अपनी बेटी को देखने के लिए बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल जाते हैं जो जहाँ उसकी बेटी पलती रहती है वहाँ जाते हैं, उसकी वर्णना यहाँ पर करते हैं। याद है दिवस की प्रथम धूप, सवेरे का जो वह धूप जो है वह धूप में तू किलकिलाती हुई रहती थी, वह मुझे याद है। पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप में सुंदर रूप से सुंदरता से, खेलती हुई तू पूरी चपल, धूप के सवेरे के वक्त तू चंचल होकर तू खेलती रहती थी, खेलती हुई तू पूरी चपल। मैं दूर स्थित प्रवास से चलकर मैं तेरे पास तुझे देखने के लिए आया था। मैं दूर स्थित प्रवास में चल 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, 2 वर्ष के बाद बहुत मैं देखने की उत्सुकता से मैं आया था, देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ बैठा बाहर, तो अपने मुख माने तुझे देखने के लिए बहुत दिनों के बाद 2 वर्षों के बाद तुम्हें देखने के लिए बहुत दूर से मैं आया हुआ था। आंगन में फाटक के भीतर, आंगन में बैठा हुआ था तो फाटक के भीतर जो बैठी हुई थी, मोड़े पर ले कुंडली हाथ, मोड़े पर माने छोटा सा स्टूल जो होता है उसके ऊपर मैं बैठा हुआ था, मेरे हाथ में मेरी कुंडली थी, मेरी उस कुंडली में लिखा हुआ था कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है। उस कुंडली को, कुंडली माने वो जो हॉरोस्कोप जो कहते हैं उसे लेकर कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथा, उसमें जो अपने जीवन की दीर्घ गाथा माने कहानी, दीर्घ गाथा माने लंबी कहानी जो होती है, कहानी वहाँ पर लिखी हुई रहती है। पढ़ लिखे वे शुभ 2 विवाह, उसमें लिखा हुआ था कुंडली और उसको या जातक का जो कहते हैं उसमें लिखा हुआ था मेरी, मतलब कवि कहते हैं उनकी दूसरी शादी के बारे में वो उसमें उल्लेख रहता है उस कुंडली में। हंसता था मन में बड़ी चाह, तो मन में मुझे इच्छा होती थी कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है या हो जाएगी, कुंडली में जैसे कि लिखा हुआ है उस तरह मेरी दूसरी शादी होगी। खंडित करने को भाग्यांक देखा भविष्य के प्रति आशंक, तो मैंने सोचा कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए और मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के अपने सरोज के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह कवि यहाँ पर वर्णना करते हैं। तो यहाँ के कुछ शब्दार्थ इस प्रकार होते हैं। सत्पर, शीघ्र, प्रांतर, घर का आंगन, दीर्घ प्रहर, लंबे पहर तक, मतलब बहुत देर तक। तो इस पद्य भाग में कवि के महान आदर्शात्मक दृढ़ निश्चय जीवन की स्पष्ट झलक मिल जाती है।
कवि जो आदर्शवान जीवन बिताते हैं, बिताने वाले कवि का जो दृढ़ निश्चयी जो जीवन जोता है, जीवन का स्पष्ट झलक माने चित्रण इस पद्य भाग में दिखाई देता है। तो छात्र मित्रों, इस वीडियो में इतना ही है, इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में पद्य के अगले भाग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ।